आखिर बात क्या है बाबूजी? क्या हुआ? अबे साले मदर फकर, तेरी माँ का साले कुत्ता। अबे साले कुत्ता, क्या समझा करके भेजा था तेरे को मैंने? अबे क्या कर दिया? जिस बात का डर था मुझे आज वही मेरे सामने आ गया। अभी क्या करूं तेरे को मैंने, क्या करूं मैं? गॉड, क्यों रे शैतान, क्यों रे शैतान तूने गजब करी गोली दिया मीला को न जाने कहां से पैदा हो गया साला ये। आप अपने क्रोध को शांत साले मेरे को पिता मत कहना, और मेरी बात को आप सुनिए। का पिता नहीं लग सकता हूँ बाबूजी कि हो तेरा राज व्यर्थ, मैं क्यों पिता होते मुझसे गए हवाई फायर मैंने वहां है किया, प्राण ठोके सब मेरा तेरी तो रिवॉल्वर निकाल निकाल रिवॉल्वर साले। तू साला जानवर, साले जाहिल कहीं का अनपढ़ गंवार, तू रिवॉल्वर लेके जाएगा? बहुत बड़ी गलती कर दिया रे मैंने, जो तेरे को रिवॉल्वर दे दिया। मेरी गलती है जो रिवॉल्वर मैंने तेरे को दे दिया। अभी बोल, क्या बोल रहा था रे? मैंने क्या कहा था तेरे को? मैंने कहा था बेटे पैसा लेने के लिए जा, अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना, परेशान मत करना। तूने क्या किया रे? तूने कहा कि पूरा पैसा नहीं देगा तो तू साला उसकी बहन को लाएगा, यही कहा था मैंने। वो बेचारा गरीब लड़का तेरी खौफ से 1 बीघे जमीन तुझको बेच दिया, और जब पैसा देने के लिए चला तो तूने उसकी बहन का मर्डर कर दिया। नगराज, ये जमींदारी मैंने अपने बाप के सामने संभाली है। मेरा बाप जिंदा था, जब मैं इंसाफ की चौकी पर बैठता था तो मेरा फादर साइड में चेयर पे बैठता था। मेरे दरवाजे जनता की अदालत लगती है। पूरे 7.5 किलोमीटर के अंदर हमारी जमींदारी है, 52 लगते गांव के अंदर। जब किसी को पता चल जाता है कि आज राना मेरे मोहल्ले से गुजर रहा है
तो लोग रास्ते में खड़े होकर के मेरे जयकारे लगाते हैं और यही कहते हैं कि आज राना मेरे मोहल्ले से आ रहा है, मेरे मोहल्ले का कायाकल्प हो जाएगा। आज तूने सब कुछ खाक में मिला दिया रे, खाक में मिला दिया। वाकई में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल? मेरी गलती को माफ कर दो बाबूजी। अब इसे भूल कहता है तो एक बीघे जमीन थी उसके पास, बिकवा लिया डरा धमका करके, बेचारे के मुंह का निवाला छीन लिया, मरने के फुटपाथ पर छोड़ दिया। तेरी भूल है ये? अबे उसकी बहन को मार डाला तूने सरेआम, शूट करके उसकी मासूम बहन को। तेरी भूल है नगराज, मैंने पहले ही कहा था कि मैं गरीबों के लिए जीता हूं और गरीबों के लिए मरूंगा। अगर कोई साला गरीबों के बीच में शूट कर दूंगा साले को मैं, चाहे अपना हो या पराया हो। नगराज, the punishment for you have done today, तूने जो गलती किया है उसकी सजा मौत है। नहीं आपका बेटा। No, I won't leave you alive, Nagraj. I cannot spare you. I will kill you. I told you. Oh God, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अरे लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे, मैं किसी भी रास्ते से निकल नहीं पाऊंगा। लोग यही कहेंगे कातिल का पिता है, मैं तो मर जाऊंगा। बाबूजी, आप मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता बाबूजी। मार डाला इन लोगों ने मुझे, मैं मरना चाहता हूँ। बाबूजी, मंजीत आ गए तुम? आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है बाबूजी? बेटा, मैं अपनी जिंदगी से हार गया, अब मैं जी नहीं पाऊंगा मेरे लाल, अब जी नहीं पाऊंगा। मालूम है हमारे शोलापुर के अंदर एक जंग बहादुर नाम का ठाकुर था, बेचारा निहायत गरीब था और गरीबी की वजह से सारे गांव के लोग उसे जग्गू जग्गू कह करके बुलाया करते थे। मेरे पास एक बार वो पैसे के लिए आ गया था, मैंने उसको 500 रुपया दे दिया था, उसका नाम मेरे डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ था। मैंने नगराज से कह दिया कि जा बेटे उससे कह दे कि वो पैसा दे दे, क्योंकि सारे गरीबों को मेरे को संभालना पड़ता। बट मैंने ये भी कहा था कि उसके पास पैसे ना हो तो परेशान मत करना, चुपचाप वापस चले आना। और ये नालायक कहाँ से गया, आपस में क्या है जुआ, क्या कन्वर्सेशन किया उन्होंने, क्या कन्फ्रंट किया। इसने कहा कि तुम्हारा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी बहन को उठा ले जाऊंगा। अब बेचारा वो जग्गू इस दुनिया में है नहीं, उसका बेटा और बेटी थे। रामू ने क्या किया, इसके खौफ से एक बीघी जमीन उसको बेच दिया और जब वो पैसा देने के लिए चला तो इस कमबख्त ने क्या किया कि उसकी बहन को ही मार डाला। अभी वो रामू नाम का लड़का अपनी बहन के डेड बॉडी को लेकर के मेरे पैलेस में आ गया। मालूम क्या कह रहा था, जमींदार राणा सिंह अगर तू इंसाफ का पुजारी है, इंसाफ करके दे दे, क्योंकि तेरे बेटे ने मेरी बहन को मार डाला है। अगर इंसाफ करके नहीं दिया तो इसके बदले में मैं तेरे दोनों बेटों को मार डालूंगा। वो रामू कितनी बड़ी औकात हो गई यार, मेरे सामने मेरे को गालियां दे रहा था। ये गरीबों की औकात हो गई यार। बाबूजी, भाई ने जो भी कुछ किया बहुत ही गलत किया। हाँ बेटा, भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप परेशान होना हो बाबूजी। अब मैं आ गया हूँ, भाई को समझा दूंगा, दोबारा ऐसा
From the past, hold your tongue, I say. Do not beat about the bus. Come to the point. I said that mind your long disturbance. समझाएगा बे? समझा ले उसको, क्योंकि वो तेरा रियल ब्रदर है, सगा भाई है, तेरा इंटरवस्टिनियल ब्रदर। समझा ले बे। अबे उसको कौन समझाएगा जिसकी दुनिया उजड़ गई, जिसकी जमीन को बिकवा लिया गया, जिसकी बहन को मार डाला गया, उसको कौन समझाएगा? अगर समझाने की बात कर भूल जाऊंगा, तुम्हें बता दे रहा हूं मैं, याद रखना। समझाने की बात मेरे सामने मत देना। तुम क्या करके सिर्फ इतना कह देना नगराज से, अगर वो अपना सारा जिंदगी चाहता है तो आज के बाद में मेरे को शक्ल नहीं दिखाएगा, नहीं तो साले को शूट कर दूंगा मैं। वो अपना रिश्ता अपनी माँ तक रखेगा, क्योंकि उसको बर्बाद करने वाली तेरी माँ है। जब भी समझाने की कोशिश करता था, वो नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती थी। आज उसी का ये आंसर निकला है। चले जाओ, तुम भी चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कम से कम मेरे को मरने की अनुमति तो दो। मैं सुकून से मरना चाहता हूँ, तुम लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहता। I can't from you. I cannot. No. भैया आपने क्या किया? आपने रामू की बहन को मार दिया, और वो भी 500 रुपए की खातिर। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले मुझे रामू के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर रामू वो क्रोध में आकर कोर्ट तक पहुंच गया तो मेरे भाई को फांसी होने से कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं बचा सकता। इसलिए सबसे पहले मुझे रामू के पास जाना चाहिए। शोलापुर गांव छोड़कर कहीं दूर जाना होगा, और अब ये शोलापुर गांव में बचा क्या है? एक बीघे जमीन थी, वो बिक गई। बहन थी, दुनिया से मिटा दी गई। अब शोलापुर गांव में कुछ नहीं बचा। और हाँ, सुना है कि जब इंसान कि जीने का मकसद खत्म हो जाता है तो वो बिगड़ की रात थाम लेता है, वो डाकू के शरण में चला जाता है। डाकू कोई मां के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि उसे डाकू बनाया जाता है। जब इंसान मजबूर हो जाता है, उसके जीने का मकसद खत्म हो जाता है, तो बिगड़ की रात थाम लेता है और उसका अधूरा कार्य पूर्ण हो जाता है। चलूं किसी बिगड़ की तरफ और डाकू की तलाश करूं, और उन्हीं के शरण में रहकर मैं अपने बहन के कातिल को इस दुनिया से मिटा सकता। जमींदार राणा, जिस तरह तेरी बेटी ने मेरी बहन को मिटाया है, उसी तरह तेरे दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दूंगा। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जमींदार राणा, अगर तुझे खून के आंसू न रुलाया तो मेरा नाम राम। प्रताप हो ना? ओ गॉड यार, नहीं पहचान। आई एम वेरी सॉरी यार। कम ऑन माय फ्रेंड, कम ऑन। ओ नो, नहीं पहचान पाया यार। तेरे को देख करके आज मेरे को अपना बचपना याद आ गया। याद है
जब हम दोनों कॉलेज में पढ़ते थे और एंट्रेंस में कौन कौन सा खेल खेलते मालूम ही नहीं तेरे को याद है? कैसे चला, कहाँ तक पढ़ाई किया था? दोस्त मैंने इंटर तक पढ़ाई किया, उसके बाद फिर खेती बाड़ी के चक्कर में पड़ गया। एंड माय फ्रेंड एनी प्लीज सिट डाउन। और कहो कैसे यारा हुआ है तुम्हारा, और करो पे सिंदरिया सारा उतारा। तुम्हारी मदद हर तरह करूँगा, तुम्हारी मदद हर तरह और अरमानी पूरे करूं तब तुम्हारा। अरमानी पूरे करूं तब तुम्हारा। माय फ्रेंड एनी टाइम एंड एनी वेयर, कहीं भी किसी भी समय अगर तेरे को अपने फ्रेंड की आवश्यकता पड़ जाए तो ये दोस्त तेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहेगा। दोस्त, आज मैं आपके पास कुछ कहने के लिए आया हूँ, लेकिन एक दिल कहता है कि कह दो और एक दिल कहता है कि ना कहो, कहीं आप हमारी बात को इनकार न कर दें। नो माय फ्रेंड, व्हाई आर यू सो ऑफवर्ड? डरने की कोई बात नहीं है, तू बिल्कुल फ्री है। आई प्रॉमिस यू माय फ्रेंड, मैं तेरे को परमिशन देता हूँ, स्पीक आउट। तो मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा कि आज मैं आपके पास किस लिए आया हूँ। मैं आया हूँ कुछ दोस्त, हमारे पास एक बेटी है। हम यही चाहते हैं कि आप हमारी बेटी को अपना बहु स्वीकार कर ले। प्रताप, तू ऐसे अल्फाज बोल गया कि मेरी जुबान लाख हो गई। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा। दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया कि आप हमारे रिश्ते को क्यों इनकार कर रहे हैं, क्योंकि आप अमीर हैं और मैं आपसे गरीब हूँ। नो माय फ्रेंड, यहाँ पर पुअर और रिच का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। नो, मैं जैसा पहले था वैसे आज हूँ, और आज इवन तेरे सामने ये जमींदार राना वैसा ही मिलेगा। तो फिर बात क्या है? दरअसल मेरे पास दो बेटे हैं। बड़ा बेटा मेरा नगराज है और छोटा बेटा मेरा मंजीत है, और मेरे दोनों बच्चे सयाने हैं।
मैं ये समझ नहीं पा, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आपके पास 2 बेटे हैं, लेकिन आपका छोटा बेटा जो मंजीत सिंह है, आपके छोटे बड़े बेटे मंजीत सिंह को हम अपना दामाद बनाना चाहते हैं। छोटे वाले बेटे को मालूम है आपको, मेरा छोटा बेटा एक बैरिस्टर है, अभी अभी वो लंदन से पढ़ाई करके आया है। मुझे मालूम है। आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी होगी। हाँ, हमारी बेटी भी इस वक्त वो BSc कर रही है। ओह नो, BSc प्रेजेंट टाइम में कर रही है। हाँ दोस्त, गॉड, आई एम वेरी हैप्पी माय फ्रेंड, आई एम वेरी ग्लैड। अगर आपकी बेटी BSc कर रही है तो आई एग्री, आई एक्सेप्ट यू। लिसन टू मी केयरफुली माय फ्रेंड। तो ठीक है, ठीक है, दिल में धीरज धरो, अभी पंडित बुला लगने रखवाऊंगा। बेटे मंजीत को अभी बुलवाए कर, बेटे मंजीत को अभी बुलवाए कर, शादी कारी तब पक्का मैं करवाऊंगा। बेटे मंजीत को अभी बुलवाए। बेटे मंजीत को अभी बुलवाए कर, शादी कारी तब पक्का मैं करवाऊंगा। अब आप समझ लीजिए कि आपकी डॉटर मेरी डॉटर इन बन गई है। हाँ, हम दोनों समधी समधी हो गए। अब रिश्ते, अबे मुंह मीठा करो बे, हम दोनों समधी समधी हो गए, मुंह मीठा करो। क्या रे क्यों रे हराम खोर टुकाची, तेरी औकात कैसे बढ़ गए रे? मेरी चौखट पर रिश्ता मांगने के लिए छोटी मुंह बड़ी बात है ना, अच्छी लगे छोटी मुंह बड़ी बात है। छोटी मुंह बड़ी बात है ना, अच्छी लगे खाटकपुर के जमींदार सुन लीजिए, साथ ही मंजीत की और दूंगी नहीं, अपनी औकात पे क्या नजर कीजिए। क्यों रे हराम खोर टुकाची भिखारी कहीं का, तेरी औकात कैसे पड़ गई मेरी चौखट रिश्ता मांगने के लिए? वही विश्वा भर नहीं नाम पृथ्वी पाल लखाते हो, बिटिया का रिश्ता दे दो। बिटिया BSc पास है, झोपड़ी में रहकर माले का ख्वाब देखते। ठकुराइन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि हम अपने बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ। रामलाल, चलो वापस चलते हैं। आ जाते हैं मरने के लिए। अरे मारूंगा थोबड़ा पीछे हराम को कहीं का। बिटिया का रिश्ता, बिटिया का रिश्ता दे दो। झोपड़ी में रहकर महीना। ए जरा, ए पकड़ा, कहाँ जा रहा रे? कहाँ जा रहा है? मरेगा यहाँ पे कभी। ये चुड़ैल कह देगी और तू चला जाएगा। मेरी कोई औकात नहीं है, मैं यहाँ झक मारने के लिए खड़ा हूँ। तो इधर आओ। अबे आता कि नहीं तू आकर के बैठ, जरा इसके बदन में गर्मी ज्यादा निकालना पड़ेगा। ये कमी ना बैठ। अरे क्या बिगड़ी साली कुतिया कहीं की रंडी, आज अपनी औकात को दिखा दिया, अपनी असलियत लेकर आई। नालायक कहीं की,
आज मेरे सामने इतनी बड़ी तेरी औकात हो गई। अरे तू क्या जाने कौन है ये रे? ये मेरा जिगरी यार है, मेरा जिगरी यार है, मेरा क्लासमेट है, मेरा सहपाठी है, ये मेरा फ्रेंड है, दोस्त है, जिसको मेरे सामने गालियां दे रही है। अरे मैं कहाँ कहती हूँ अपनी दोस्ती मत निभाओ। बाहर जाओ श्री किशन, बाहर जाओ श्री किशन और बना लो इससे सुदामा। लेकिन ये थोड़ी बिटिया का रिश्ता यहीं पर हो। 2-4 हजार रुपए दे दो, कहीं पे बिटिया का रिश्ता कहीं। जितनी बड़ी कमीनी की औकात है उतनी बड़ी बात करनी चाहिए हरामखोर को। आया बिटिया का रिश्ता। सावित्री, नालायक, आज मेरी दौलत में इतना बड़ा घमंड हो गया तेरे को, मेरी दौलत इतना बड़ा गुरूर हो गया। जब मरोगी नहीं तो तेरे जनाजे में कोई ताना देने वाला तक नहीं मिलेगा। तेरा डैड बॉडी को किसी कचरे के डब्बे में फेंक देंगे लोग। ये दौलत किसी की नहीं है, एक दिन खाली हाथ जाना है सबको। अरे नालायक, चली जाए यहाँ से, तू चली जाओ सावित्री, तुम्हारी जान बच जाएगी। नहीं तो हो सकता है कि मेरे हाथों से खून ना हो जाए। अगर कहीं नाक पानी के ऊपर चला गया तो तुम्हारी जान जा सकती है सावित्री, चली जाओ। बड़े जल्दी बोलते हो, चली जाओ सावित्री से। चली जा साली छिनार कहीं की, चली जा। साली कुतिया रंडी कहीं की, ना जाने कौन तेरी माँ है, ना जाने कौन तेरी माँ है जिसने तेरे को पैदा करके ऐसे संस्कार दिए हैं जो आज अपनी असलियत को दिखा दिया राला के सामने। चली जाओ।